स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रुक करते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। देश भर में बढ़ते कोरोना के बीच में केंद्र सरकार ने फिर बुलाई है राज्यों की बैठक। 17 मार्च को सभी मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी करेंगे बात। 17 मार्च को होगी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सदन में विदेश मंत्री ने ब्रिटेन में रशीम सामंत के साथ नस्लीय भेदभाव के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। कहा, जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था आईपीयू के अध्यक्ष दुर्योते पचेको आज भारतीय सांसदों को करेंगे संबोधित। पचेको 20 मार्च तक भारत में ही रहेंगे। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से अभी तक 138 लोगों की मौत। यूएन ने सेना पर लगाया हत्या का आरोप। बाटला हाउस एनकाउंटर पर फैसला आने के बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, शहीदों पर सवाल उठाने वालों को देश माफ नहीं करेगा। सेना भर्ती घोटाले मामले में एक्शन में सीबीआई। 23 आरोपियों की 30 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। मां मनसा की पूजा के लिए खुला केरल का सबरीमाला मंदिर। कल से श्रद्धालुओं को पूजा करने की इजाजत। प्रतिदिन 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना। कोलकाता में देर रात तक चली बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक। मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। पुरुलिया, बांकुड़ा के रायपुर और मेदिनीपुर में सीएम योगी की सभा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। दासपुर, संबांग और साथ ही सलबोनी विधानसभा में जनता को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के बांकुड़ा के बिष्णुपुर में करेंगे रोड शो, जबकि कोतुलपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे नड्डा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ममता पर प्रहार। कहा, 10 साल में ममता ने बंगाल को किया बर्बाद। हर तरह भ्रष्टाचार और गुंडों का बोलबाला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 3 रैलियों को करेंगी संबोधित। बांकुड़ा के मेजिया, चतना और रायपुर में ममता की सभा। बीजेपी नेता और नंदीग्राम से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता के नामांकन पर उठाए सवाल। 6 मुकदमों की जानकारी छिपाने का आरोप। बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। टीएमसी पार्षद स्वपन दास बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्यामल ने दी बीजेपी का दामन थमाया। टीएमसी को लगा एक और झटका। विधायक देवाश्री रॉय ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। टिकट नहीं मिलने से देवाश्री थी नाराज। कोलकाता के इंडियन कॉफी हाउस में पोस्टर लगाने को लेकर भिड़े बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। बंगाल, पुडुचेरी, असम के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने खोली फर्जी किसान आंदोलन की पोल। कहा, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन है। किसान नेता भानु प्रताप ने आंदोलन के लिए कांग्रेस की तरफ से फंडिंग का किया खुलासा। कहा, 26 जनवरी को हमें पता चला कि कांग्रेस की तरफ से फंडिंग दी जा रही है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच में नई गाइडलाइंस जारी। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी है रोक। ऑफिस में 50% से ज्यादा कर्मचारियों पर रोक। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,051 नए मामले आए सामने। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 368 नए मामले आए सामने, जबकि 3 लोगों की कोरोना से हुई मौत। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन। रायपुर के 71 साल के कौशल कुमार को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। महाराष्ट्र के पुणे में आग से घर जलने के बाद पीड़ितों से मिले एक्टर नाना पाटेकर। 2 महीने में बेघरों को घर बनाकर देने का किया वादा। मद्य निषेध और निबंधन विभाग के काम की सीएम नीतीश ने की समीक्षा। शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। कहा, हर हाल में रोके शराब की अवैध बिक्री। विधानसभा में मंत्रियों पर तेजस्वी की टिप्पणी पर हंगामा। तेजस्वी यादव ने मंत्री प्रमोद कुमार पर की टिप्पणी। कहा, कहां से मंत्री बन जाते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जताई नाराजगी। बोला, तेजस्वी मंत्री को जलील कर रहे हैं। नकारात्मक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। सदन में भड़का सत्ता पक्ष। तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए नेता प्रतिपक्ष को संरक्षण देने का आरोप। विजेंद्र प्रसाद ने भी जताई नाराजगी। विधानसभा परिसर में आरजेडी ने प्रदर्शन किया है। नल जल योजना में धांधली के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी का कहना है कि बिहार में नल जल योजना के नाम पर आरसीपी टैक्स वसूला गया।
बैंकों की निजीकरण के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन, विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शांतिपूर्ण विधानसभा चलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की पहल फेर, सर्वदलीय बैठक में नहीं बनी आम सहमति, शराबबंदी और मंत्री रामसूरत रॉय पर सदन में बहस करने पर अड़ा विपक्ष। अब झारखंड में युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में किया ऐलान, तकनीकी बेरोजगारों को भत्ता देने की भी कही बात, बीजेपी ने कहा हवा हवाई है घोषणा। झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, खूंटी नर्सिंग स्कूल में छात्राओं के साथ हुई घटना पर उच्च स्तरीय जांच की मांग। एसबीआई समेत देश के तमाम सरकारी बैंकों में देशव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन, यूनियंस ने किया बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध, कई बैंक हड़ताल में शामिल नहीं। मुंबई में विस्फोटक भरी कार के बिहार से जुड़े तार, तिहाड़ जेल में जांच के दौरान सिम कार्ड से मिला सुराग बरामद, सिम समस्तीपुर के तहसीन अख्तर का, आईएम का आतंकी है तहसीन। कटिहार में खेलने के दौरान गड्ढे में दफन हुए 3 मासूम, 2 मासूमों को गड्ढे से निकाला गया जिंदा, 1 मासूम की मौत। लड़खौरा थाना क्षेत्र के पडरिया गांव की पूरी घटना। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के दिनारा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, वहीं बाइक के पीछे बैठा दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। भोजपुर जिले में प्रेमी के नकारे जाने के बाद प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, मामला आरा के नवादा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का, महिला की हालत गंभीर बनी हुई। हजारीबाग में डीसी आवास के बगल के अपार्टमेंट के फ्लैट की छत से कूदकर छात्र ने दे दी जान, छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में पुआल की टाल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हजारीबाग में 3 दिन से लापता शव को एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले नहाने के दौरान युवक की डूबकर मौत हो गई थी। औरंगाबाद सदर अनुमंडल के डोमन बीघा गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, देसी शराब की खेप के साथ एक धंधेबाज भी गिरफ्तार। दानापुर में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे से नाराज लोग सड़क पर उतरे और आगजनी कर सड़क को किया जाम, लखनी बीघा रोड पर हुआ हादसा। जामताड़ा में नवविवाहिता जोड़ी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, दोनों के शव पेड़ से लटकते हुए बरामद, हाल ही में परिवार के खिलाफ जाकर की थी शादी। दुमका में ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट को मिली बड़ी सफलता, लाखों रुपए के अवैध कफ सिरफ बरामद, ट्रक को जब्त कर ट्रांसपोर्टर से पूछताछ जारी, पुलिस नशे के कारोबार से जुड़े बड़े गिरोह को खंगालने में जुटी। गिरिडीह में युवक से लूटपाट के बाद बदमाशों ने की पिटाई, पीड़ित को ही बता दिया बाइक चोर, मौके पर मौजूद भीड़ ने भी किया हाथ साफ, मौके पर फायदा उठाकर तीनों आरोपी फरार। चतरा में स्वास्थ्य विभाग के सामने आए बड़ी लापरवाही, गरीबों को मुफ्त मिलने वाली दवाएं झाड़ियों में मिली है, आला अधिकारी कर रहे हैं जांच की बात। जामताड़ा में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों से हुए लूट की घटना का पुलिस ने किया पर्दाफाश, घटना में शामिल 2 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी, लूट के 55,000 रुपए भी बरामद। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के भेलवा गांव के निकट सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, परिजनों में मातम का माहौल। विक्रम के रानी तालाब थाना क्षेत्र के कनपा गुलामबर के पास एक अज्ञात वाहन ने अधेड़ व्यक्ति को कुचल दिया है, जिससे अधेड़ की मौत हो गई। गोड्डा में आग लगने से 2 घर जलकर खाक हुए, ग्रामीणों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, घटना पोडैया हाट थाना क्षेत्र की। सहायकरण वेतनमान लंबित मानदेय की मांग को लेकर पारा शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा, विधानसभा का किया घेराव, 19 मार्च तक चलेगा आंदोलन। रांची में होमगार्ड जवानों का प्रदर्शन जारी, 8 मार्च से सरकार के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा, मानदेय में बढ़ोतरी, नियमित ड्यूटी और पीएफ के कटौती की कर रहे हैं मांग। बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर युवा आरजेडी की औरंगाबाद जिला इकाई ने दानी बीघा पार्क में धरना दिया। मेदिनीनगर के समाहर न्यायालय में झारखंड खान मजदूर सभा के मजदूरों ने धरना दिया है, लंबित भुगतान को लेकर सरकार से लगाई गुहार। कटिहार समाहर न्यायालय पास चिल्ड्रेन पार्क में कार्यपालक सहायकों का लगा है जमावड़ा, 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है जिले के 600 कार्यपालक सहायक। गुमला उपायुक्त के सामने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना, पार्टी के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में धरना, 26 मार्च को होने वाले भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति तैयार। मुंगेर में 8 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ के हजारों कार्यपालक सहायकों का शुरू हुआ अनिश्चितकालीन हड़ताल, कंपनी गार्डन परिसर में दे रहे हैं धरना।
बीजेपी ने जिला परिषद के चुनाव में योग्य उम्मीदवारों के समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिया संदेश। नवादा की रजौली में प्रवेशोत्सव अभियान को लेकर छात्र छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च से की गई है प्रवेशोत्सव दिवस की शुरुआत। नालंदा की अर्पणा ने उत्तराखंड के दून पर्वत की 11,768 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर किया फतेह। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत। बेगूसराय में दिव्यांग स्कूली बच्चों के बीच बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा उपकरण का किया वितरण। शहर के गांधी स्टेडियम में समारोह का किया गया वितरण। औरंगाबाद नगर भवन में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे शामिल हुए पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री विधायक विनय बिहारी। कलाकारों का बढ़ाया हौसला। बिहार सरकार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम के गृह जिले में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन। मकुंदिया गांव से सामने आया मिट्टी और बालू के खनन का वीडियो। भागलपुर के टाउन हॉल में 1 दिवसीय आग से बचाव को लेकर कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर अग्नि सुरक्षा जागरूकता रथों को किया रवाना। लोगों को जागरूक करेगी ये टीम। पूर्णिया में देशव्यापी 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का असर पूर्णिया में भी देखने को मिला है। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का हो रहा है 2 दिवसीय हड़ताल। छपरा में भी बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल का हुआ व्यापक असर। ग्रामीण बैंकों समेत राष्ट्रीयकृत बैंकों की 200 शाखाओं में लटका ताला। अररिया में भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी बैंक कर्मियों का हड़ताल। बैंक को निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर। दिख रहा पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का असर। फरवरी में थोक महंगाई यानी कि वीपीआई 27 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सरकार टाटा कम्युनिकेशंस में बिक्री ऑफर के जरिए आज अपनी 16.12% हिस्सेदारी बेचेगी। न्यूनतम मूल्य 1,161 रुपए प्रति शेयर। दिल्ली की कॉरपोरेट कंपनी में इस्तेमाल होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए कॉरपोरेट को जागरूक करेगी दिल्ली सरकार। देश का पहला एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में बनकर तैयार। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। डुकाटी इंडिया ने पेश की है 10 लाख की शानदार बाइक। BS6 स्क्रैम्बलर मॉडल की 2 बाइक को किया लॉन्च। देश के 9 शहरों में होगी बिक्री। आज अहमदाबाद में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा T20 मुकाबला। दोनों टीम जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज में अब बिना दर्शक खेले जाएंगे सभी मैच। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद BCCI का बड़ा फैसला। भारतीय टीम की तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शादी के बंधन में बंधे। टीवी एंकर संजना गणेशन संग 7 फेरे लिए। शताब्दी ट्रेन में आग का सामना करने के बावजूद मध्य प्रदेश के जूनियर तीरंदाजों ने जीते 3 पदक। बगैर अभ्यास नए उपकरणों के साथ ये जीत हासिल की। रोनाल्डो ने पेले का रिकॉर्ड तोड़ा है। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा 770 गोल दागने वाले खिलाड़ी बने हैं। पेले ने भी दी बधाई। रूस के टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ATP रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। राफेल नडाल को पछाड़ा। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस ने की है ऑस्कर 2021 के नॉमिनेशंस की घोषणा। ऑस्कर सेरेमनी 25 अप्रैल को होगी। ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हो गई। प्रियंका की फिल्म द व्हाइट टाइगर एंड एडप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में मिला है नॉमिनेशन। आमिर खान ने छोड़ा सोशल मीडिया। अपने जन्मदिन पर किया ऐलान। बताया आमिर खान प्रोडक्शन के नए चैनल पर मिलेंगे सारे अपडेट। गायिका नेहा कक्कड़ ने शेयर किया गोवा के सनसेट का वीडियो। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। मोतियाबिंद हटाने के लिए अमिताभ बच्चन की दूसरी आंख की भी हुई सर्जरी। ब्लॉग में इसे बताया जीवन बदलने वाला अनुभव। जल्द ही राम जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे अक्षय कुमार। फिल्म राम सेतु की अयोध्या में करेंगे शूटिंग। मणिकर्णिका को लेकर कंगना ने किया ट्वीट। कहा आज से पहले किसी महिला केंद्रित फिल्म का इतना असर नहीं हुआ। आलिया की फिल्मी डायलॉग्स पर सारा ने की मजेदार एक्टिंग। सारा की मजेदार एक्टिंग का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। BMC ने गौहर खान के खिलाफ दर्ज किया FIR। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट। शादी के 20 साल पूरे होने पर पुरानी यादों को किया ताजा।
पाकिस्तान के कराची में चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों पर हुआ हमला। ब्लास्ट में एक पाकिस्तानी जवान मारा गया जबकि 8 हुए घायल। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर यूरोपियन यूनियन मेडिकल रेगुलेटर आज सौंपेगी रिपोर्ट। ब्लड क्लॉटिंग होने से वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक। नीदरलैंड्स में भी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर अस्थायी रोक। साइड इफेक्ट के बाद सरकार के फैसले का लोगों ने किया स्वागत। बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी की चपेट में अमेरिका के कई इलाके। कोलोराडो की राजधानी डेनवर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट समेत सभी हाईवे बंद। करीब 2000 उड़ानें भी रद्द। कोरोना वैक्सीन पर गलत सूचना देने के आरोपों के बाद फेसबुक का बड़ा कदम। वैक्सीन और वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी पोस्ट को किया जाएगा लेबल। पुर्तगाल में 1 साल बाद स्कूल खुलने से करीब 7 लाख बच्चे लौटे स्कूल। धीरे धीरे लॉकडाउन में दी जा रही है ढील। सरकार के फैसले का अभिभावकों ने किया स्वागत। नीदरलैंड में अर्ली वोटर्स के लिए खास सुविधा। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए अपनी कार के अंदर बैठे बैठे ही बैलेट पेपर जमा कर सकते हैं। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को किया वापस। वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में खून के थक्के जमने की मिल रही थी शिकायत। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।